हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1 मैथ चैप्टर 1 क्या है, वास्तविक संख्याएं। 9th में हमने पढ़ा है वास्तविक संख्याओं के बारे में। अपने सिलेबस में क्या है, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वास्तविक संख्याएं क्या हैं कि हमको पता है काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बचती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं। जैसे रूट के अंदर निगेटिव संख्या ना हो, ये क्या है, वास्तविक संख्या नहीं है, ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये वास्तविक संख्या नहीं है। शेष संख्याएं सब क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं। इस पर भी विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। अभी क्या दिया है आपके यहाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दी गई है किन्हीं दो धनात्मक संख्याओं के लिए। तो यहाँ धनात्मक लिया गया है अपने सिलेबस में, बाकी ये नियम किन्हीं भी दो संख्याओं पर लागू होता है। यदि हम संख्या ए को भाज्य संख्या ए को भाज्य बी को भाजक तथा Q को भागफल और R को शेषफल लें तो हमको एक रिजल्ट प्राप्त होता है। वो रिजल्ट क्या होता है, A बराबर BQ प्लस आर, ए बराबर BQ प्लस आर, जहाँ शर्त ये होती है कि R हमारा 0 से छोटा होगा अथवा बराबर होगा, लेकिन ये B से क्या होगा, छोटा ही छोटा होगा। मतलब B से बड़ा किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता, ना बराबर ही हो सकता है। जबकि शेषफल क्या होगा, 0 से बड़ा होगा अथवा बराबर होगा। इसको हम लोग बहुत पहले से जानते थे। क्या होता है इसका वास्तविक फार्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये सबको बहुत पहले से पता था, लेकिन इन्होंने यूक्लिड साहब ने इसको परिभाषित किया कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल को हम A बराबर BQ प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं, जहां R क्या होगा, 0 से बड़ा होगा अथवा बराबर होगा, किंतु B से छोटा होगा। इसको हम आइए एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे हम 7 से भाग देते हैं किसको, 121 को भाग देते हैं, तो 7 एकम 7 बचा 5, 1 उतार लेंगे, 7 का पहाड़ा पढ़े 51 से ज़्यादा न जाए, 7 सता 49, बचा क्या 2। तो 2 किसी भी स्थिति में 7 से कम ही होगा, बराबर भी होगा तब तो 7 का पहाड़ा और बार चला जाएगा। और ये शेषफल हम हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, किससे, इस भाजक से। अब यहाँ तुलना करोगे, देखो मिलेगा क्या, 121 बराबर भाजक कौन है, 7, भागफल क्या आया 17, अशेषफल क्या है 2। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। उन्होंने बताया कि A बराबर BQ प्लस आर, जहाँ शर्त ये होगी कि R हमारा 0 से बड़ा होगा अथवा बराबर होगा, किंतु B से छोटा होगा। अब इसके बाद क्या देते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गया, अब क्या आया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है,
ये कुछ ना हो के केवल दो धनात्मक संख्याओं का मासा निकालने का एक विधि है। दो धनात्मक पूर्णांकों का मासा ज्ञात करने की क्या है, ये विधि है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, दो धनात्मक संख्याओं का मासा ज्ञात करने की एक विधि है। मान लो दो धनात्मक संख्याएं a और b हैं, तो इनका एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा ज्ञात करने की एक विधि है। यही विभाजन एल्गोरिथम है। अच्छा, इन दोनों में फिर अंतर क्या होगा, किसमें, प्रमेयिका और एल्गोरिथम में अंतर। इन दोनों में अंतर क्या है, प्रमेयिका और एल्गोरिथम में क्या अंतर है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसको हमको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। ये सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है, सिद्ध किया हुआ कथन होता है। कौन, प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या है, एक सिद्ध किया हुआ कथन है, हमको इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम है सुपरिभाषित चरणों की एक ये क्या होती है, श्रृंखला होती है, कि जिसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हल किया रहता है, और वो उस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है कि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, ये जो एक चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। यह एक प्रक्रिया है जो किसी भी समस्या को हल करना हमको बताया जाता है। इसमें क्या होता है, चीज़ों को चरणबद्ध तरीके से लिखना होता है, ये एल्गोरिथम होती है। जबकि प्रमेयिका आपको बताया गया क्या है, ये सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है, इसमें हमको कुछ करना नहीं होता, इसको हम सिद्ध नहीं करेंगे। नहीं तो बच्चे सोचते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक ही चीज़ है। ये क्या है, ये सिद्ध किया हुआ, अपने आप में स्वयं में सिद्ध है, हमको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो ये प्रमेयिका किसी की भी हो सकती है। अपने सिलेबस में केवल यूक्लिड के बारे में है। यूक्लिड साहब ने क्या बताया है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये किस पर, दो धनात्मक संख्याओं के लिए। इन्होंने आगे हमको क्या बताया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है कि ये एक, और वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। तो हमको इन्होंने केवल दो धनात्मक संख्याओं का मासा ज्ञात करने का एक मेथड बताया है। इसको चरणबद्ध तरीके से इनके हिसाब से कैसे निकालेंगे, यह बात हम अपने सिलेबस में देखेंगे। अच्छा, इन्होंने क्या चरण दिया है कि कैसे हमको एचसीएफ निकालना है दो धनात्मक संख्याओं का। जैसे पहले चरण में इन्होंने क्या बताया है कि यदि हमारी दो धनात्मक संख्याएं हैं a और b, दो धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी हैं, a और b, जहां b छोटा है किससे, a से, तो a बराबर क्या हो जाएगा, BQ प्लस R1। तो a बराबर BQ प्लस R1 चरण एक में, स्टेप 1 में a बराबर BQ प्लस R1। मान लीजिए कि यदि हमारा आ गया R1 बराबर 0, तब a व b का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा b। अगर पहले ही स्टेप में हम भाग देते हैं, हमारा शेषफल क्या आ जाता है, 0, तो यह इनका प्रक्रिया यही समाप्त हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, b, जो छोटा रहेगा दोनों में। मान लीजिए कि हमारा R1 0 नहीं है, यदि R1 बराबर नहीं है 0 के, तो हम स्टेप 2 में बढ़ेंगे। अब हमारा भाज्य का काम कौन करेगा, b बराबर क्या हो जाएगा, मान लो कोई संख्या गया, ये कितनी बार, ये हो गया Q1 R1 प्लस R2। मतलब अब R1 से हम भाग देंगे किसको, B में, कितनी बार गया, Q1 बार गया। तो अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ
जब हमारा R2 क्या हो जाएगा 0, तब यहाँ प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तब हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, ए और बी का एचसीएफ क्या आएगा, अब Q1 आ जाएगा, सॉरी R1 हो जाएगा। तब एचसीएफ क्या हो जाएगा, R1। लेकिन मान लो R2 भी 0 के बराबर नहीं, तो इसी प्रकार यह क्रिया आगे बढ़ती रहेगी। इसको आइए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, संख्याएं दी गई हैं 81 और 237। अब इन दोनों में छोटा कौन है, 81 छोटा है किससे, 237 से। तो अब 81 से भाग दिया जाएगा किसको, 237 को। कितनी बार जाएगा ये गया 2 बार, 81 दूना 162, घटाओ कितना आएगा, 7 में से 2 जाएगा 5, यहाँ हो गया 13, 13 में से 6 गए 7, 75 आ गया। अब देखो हमारा शेषफल 0 नहीं है, इसलिए ये प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। इसको क्या लिखना होगा, एल्गोरिथम के अनुसार, यूक्लिड साहब के अनुसार, कि भाज्य कौन है, 237, 237 बराबर भाज्य बराबर भाजक कौन है, 81 गुणे भागफल क्या आया 2, धन शेषफल क्या आया 75। लेकिन हमारा शेषफल 0 नहीं है, इसलिए ये प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। अब 75 से भाग देंगे किसमें, 81 में। कितनी बार गया, एक बार, 75 एकम 75, 81 में से 75 घटाओ कितना आएगा 6। अब भी देखो यहाँ भी शेषफल हमारा 0 नहीं है, इसका मतलब यह प्रक्रिया फिर से आगे बढ़ेगी। अब क्या, अब भाजक कौन हो गया 75, भाज्य कौन हो गया 81। तब इसको हम लिखेंगे 81 बराबर 75 गुणे 1, धन शेषफल कितना है 6। तो अभी तो शेषफल 0 नहीं है, इसलिए यह प्रक्रिया फिर आगे बढ़ेगी। 6 से भाग देंगे किसमें, 75 में। 6 कम 6, 1 5 उतार लो, 6 दूनी 12। अब देखो शेषफल कितना आ गया 3, शेषफल अब भी हमारा 0 नहीं है, शेषफल अब भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब यह प्रक्रिया फिर से आगे बढ़ेगा। अब क्या हो जाएगा, 6 से भाग दिया, सॉरी, अब इसमें शेषफल हमारा कितना आ गया 6, तो अब हम किससे भाग देंगे, 3 से। किस में भाग दिया जाएगा, 6 से। तो पहले ये वाला ले लिया जाए, 75 बराबर 6 गुणे कितनी बार गया 12, शेषफल कितना आ गया 3। अब इसी प्रक्रिया को फिर से आगे बढ़ाया जाएगा। तो अब किससे भाग दिया जाएगा, 3 से। किस में भाग देंगे, 6 से, 3 दूना 6। अब शेषफल हमारा क्या आ गया 0। इसका मतलब यह प्रक्रिया अब यहाँ पर समाप्त होगी। तो अब इसको हम लिखेंगे क्या, 6 बराबर 3 गुणे 2 धन 0, शेषफल क्या आ गया, शेषफल बराबर 0। इस प्रक्रिया में भाजक कौन है, इस प्रक्रिया में अंतिम वाले में जहाँ शेषफल 0 आता है, भाजक कौन है 3। तो इसलिए 81 और 237 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 3, ये आंसर हो गया। अब इस आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रक्रिया कैसे लगाते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे यूज करते हैं। अब आइए देखते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। एक्सरसाइज 1.1 के देख लेते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्या दे रखा है, 135 और 225। हमको क्या दिखाना है कि इनका एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ देखो 135 छोटा है किससे, 225 से। तो अब हमको क्या करना है, 135 से भाग देना है किसमें, 225 में। कितनी बार जाएगा भाई, 135 एकम 135, कितना आया 5 में से 5 जाएगा 0, 12, 12 में से 3 जाएगा 9, 90 हो गया। शेषफल 0 नहीं है, इसलिए प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसमें पहले स्टेप में भाज्य कौन होगा, 225 स्टेप 1 में।
225 भाजक कौन है 135, भागफल कितना आया 1, धन शेषफल क्या है 90। चूंकि शेषफल बराबर नहीं है 0 के, इसलिए हम लोग स्टेप 2 में जाएंगे। स्टेप 2 में अब भाजक कौन हो जाएगा 90, अब भाज्य कौन हो जाएगा 135। 135 में भाग दो कितनी बार जाएगा, एक बार। 90 कम 90 कितना आ गया 45। तो यहाँ भी स्टेप 2 में क्या आया 135 बराबर 90 गुणे 1 धन 45। तो यहाँ भी देखो शेषफल क्या है, शेषफल बराबर 0 के नहीं है, इसलिए प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी। अगले स्टेप में हम कहाँ पहुँच गए, अब हमारा भाज्य कौन होगा 90 और भाजक कौन होगा 45। तो 90 45 दूना कितना हो जाएगा 90, यहाँ शेषफल क्या आ गया 0। तो अब यहाँ लिखेंगे भाज्य के स्थान पर 90, भाजक के स्थान पर 45 और भागफल कितना आ गया 2, शेषफल क्या आ गया 0। यहाँ शेषफल क्या आ गया 0, शेषफल बराबर 0। और इस चरण में भाजक कौन है, भाजक कितना है, भाजक बराबर 45। इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 45, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार इसका सेकंड क्वेश्चन भी है। सेकंड क्या है देखते हैं, 196 और कितना है 38,220, 38,220। अब यहाँ देखते हैं, छोटा बड़ा तो समझ में आता ही होगा आपको कि 196 छोटा है किससे 38,220 से। तो अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। 196 से भाग दिया जाए किसमें 38,220 में कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा एक बार। कितना आ गया 196, घटाएंगे 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ कितना बचा 17, 17 में से 9 जाएगा 8, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गए 1, अभी उतारेंगे 2। अब कितनी बार जाएगा, ये लगभग जाएगा 9 बार। 9 से गुणा करो, 9 छक 54, 9 9 81, 5 86, 9 एकम 9, 9 8 17, घटा दो, घटाने पर कितना आएगा 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ कितना बचा 5, 15, 15 में से 6 गए 9, 98। अभी हम 0 भी उतारेंगे, अब कितनी बार जाएगा ये, अब जाएगा लगभग 4 बार। अब ये जाएगा लगभग 5 बार पूरा। तो 5 से गुणा कर लो, 6 पंचे 30, 9 पचे 45, 3 48, 5 एक कम 5, 5 4 9। यहाँ तो शेषफल 0 आ गया पहले ही चरण में। तो स्टेप 1 भाज्य क्या है यहाँ 38,220, भाजक कितना है 196, भागफल कितना आ गया 195 प्लस शेषफल क्या आ गया 0। चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए यह प्रक्रिया यही समाप्त हो गई। प्रक्रिया क्या हुई, समाप्त हुई। और यहाँ भाजक कौन है, भाजक इस प्रक्रिया में कौन है, भाजक कितना है 196। अतः 196 और 38,220 का मासा, मासा मतलब HCF बराबर कितना हो जाएगा 196। ऐसे ही तीसरा प्रश्न थर्ड है 867 और 255।
अब देखो इसमें छोटा कौन है, 255 छोटा है किससे, 867 से। तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, 255 से भाग देंगे किसमें, 867 में। अब ये कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा लगभग तीन देखते हैं। तो ये हो जाएगा 25 3 75, 3 दूना 6, घटाते हैं 7 में से 5 जाएगा 2, 16 में से 7 जाएगा 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 जाएगा 1। तो यहाँ शेषफल 0 नहीं है, तो यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन स्टेप 1 में देख लेते हैं। स्टेप 1 में क्या होता है, भाज्य कौन है, 867, भाजक कौन है, 255, भागफल कितना आया, 200 कितना है, 25, 255 है, यहाँ तो गलती हो गई। यहाँ 255 है, तो 3 25 15, 3 25 15 1 16, 3 दूनी 6 1, 7 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1। तो 6 ये भाज्य क्या हो गया, 867, भाजक हो गया 255, 3 बार गया, शेषफल कितना आ गया, 102। यहाँ शेषफल क्या है, 0 के बराबर नहीं है, शेषफल बराबर नहीं है 0 के, इसलिए हम लोग जाएंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 में अब भाजक कौन होगा, 102, और भाज्य क्या होगा, 255, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 204, घटाओ 5 में से 4 जाएगा 1, ये आ गया 51। तो स्टेप 2 में हमारा हो जाएगा 255, भाज्य बराबर भाजक कितना है, 102, भागफल कितना है 2, शेषफल कितना है 51। यहाँ भी देखो शेषफल क्या है, शेषफल हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अगले स्टेप में आपको जाना होगा। स्टेप 3 में अब भाजक हमारा 51 बनेगा, और भाज्य क्या होगा, 102, 51 दूना 102, शेषफल क्या आ गया, 0। तो स्टेप 3 में हमारा हो जाएगा 102 बराबर 51 गुणे 2 धन 0। तो अब देखो यहाँ चूंकि शेषफल क्या आ गया, शेषफल बराबर 0, और यहाँ भाजक कौन है, भाजक है 51, अतः 867 और 255 का HCF बराबर कितना आ गया, 51। ये आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन 2। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो यहाँ मान लेते हैं कि माना धन पूर्णांक क्या है, माना धन पूर्णांक बराबर a। और यहाँ देखो भाजक क्या शो कर रहा है, भाजक कौन है, सब में देखो क्या है, 6q 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 ना, तो भाजक यहाँ क्या बनेगा, 6। अब भागफल क्या आ रहा है, भागफल है q, तथा भागफल बराबर q, इसलिए शेषफल, ध्यान देना भाजक क्या है 6, तो हमारा शेषफल 6 से छोटी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सब होंगे, 6 से छोटा, बड़ा नहीं, बराबर भी नहीं, क्योंकि बताया गया था ना अभी आपको परिभाषा में कि शेषफल हमारा क्या आएगा, 6 से छोटा। तो शेषफल हमारा क्या क्या हो सकता है, इसलिए संभावित शेषफल 0 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा, क्योंकि इससे छोटा होगा। इसका मतलब हमारा a बराबर क्या होगा, इसलिए a के संभावित मान, a का संभावित मान
क्या क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो सकता है 6q प्लस 0, दूसरा क्या हो सकता है 6q प्लस 1, अगला क्या हो सकता है 6q प्लस 2, अगला क्या हो सकता है 6q प्लस 3, अगला क्या हो सकता है 6q प्लस 4, अगला क्या हो सकता है 6q प्लस 5। 6q प्लस 6 नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमारा भाजक 6 है तो शेषफल हमारा सदैव 6 से छोटा होगा। और शेष 6 से छोटा क्या क्या होता है 0 1 2 3 4 5, तो ये 6q प्लस 5। अब इसमें देखो, चूंकि यहाँ 6q प्लस 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या 3q प्लस 1। ऐसे ही 6q प्लस 4 को क्या लिख सकते हो 2 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या 3q प्लस 2। ऐसे ही 6q, बस यही सम वाले यही हैं। और अगला क्या था 6q है तो 2 कॉमन है ही है 3q, तो ये तीनों तो क्या हो गए सम हो गए, सम है। इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या है। अब देखो ए के मान यही संभावित मान यही इतने हैं, इसमें से ये और ये वाला तो सम हो गया, तो विषम क्या बचा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 है। आपको खूब अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी में 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो परेड में सदस्यों की संख्या कितनी है, सदस्य कितने हैं कुल 616, आर्मी के टुकड़े में इतने, आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या कितनी है, आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या कितनी है भाई 32। अब समान संख्या में बांटना है तो इसका पहले मासा निकाल लिया जाए, इसलिए 616 व 32 का एचसीएफ ज्ञात कर लिया जाए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कर लो या किसी से, इसमें कोई नियम आपको नहीं दिया है। तो 32 से भाग देते चले जाओ किसमें 616 में, तो 32 से भाग दो, 32 एकम 32 कितना आया 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गए 2 बचा 6। अब कितनी बार जाएगा ये देखते हैं, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 1 25, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 1 28, 9 बार देखते हैं। तो 9 दूना 18 और यहाँ कितना बचेगा 9 त्रिक 27, 1 28, भाग दो 16 में से 8 गए 8, यहाँ कितना बचा 8, ये खत्म हो गया। अब 8 से भाग देते हैं 32 में, 8 चौक 32, प्रक्रिया समाप्त हुई, यहाँ 0 आ गया, यहाँ कितना आ गया शेषफल 0 आ गया। तो अंतिम भाजक क्या है 8, तो 32 का एचसीएफ क्या आ गया 8। अतः स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, स्तंभों की संख्या बराबर 8, जो कि बैंड सदस्यों की मार्च के पीछे पीछे चलना है, तो इनकी टुकड़ियां समान हो जाएगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो मान लेते हैं माना धन पूर्णांक क्या है, माना धन पूर्णांक बराबर a, भाजक क्या है 3, यहाँ शो कर रहा है भाजक क्या दिखाना है हमको 3। तो अब आपको बताना है कि शेषफल क्या क्या हो सकता है, इसलिए
संभावित शेषफल बराबर 3 से छोटी संख्याएं क्या क्या होती हैं? 0, 1, 2। तो इसका मतलब हमारा संख्या क्या बनेगा? इसलिए a बराबर क्या क्या होगा? 3q होगा, क्योंकि 3q प्लस जीरो न लगाएं, या हो सकता है 3q प्लस 1 हो जाए, या 3q प्लस 2। आपको बताया गया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कि a बराबर क्या लिखते हैं? बी क्यू प्लस आर। आर क्या है? शेषफल। शेषफल क्या है? 0, 1, 2। तो यहाँ प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2। अब b क्या है? भाजक। भाजक कितना है? 3। और हमारा भागफल क्या है? q। यहाँ लिया गया है। तो अब प्रश्न ये कह रहा है कि इनका वर्ग। तो अब एक एक का वर्ग निकाला जाए, इसलिए 3q का वर्ग कितना हो जाएगा? 9q स्क्वायर। और 9q में कॉमन क्या लेना है हमको? 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 3q स्क्वायर। या इसको आप क्या लिख सकते हो? 3m, जहाँ यम बराबर क्या है? 3q स्क्वायर। शर्त यह है कि यम कोई भी पूर्णांक हो सकता है। अच्छा भाई, ये तो पहला वाला हो गया। अगला क्या है? 3q प्लस 1। अब इसका स्क्वायर कर लो, क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर मारो तो कितना आएगा? 9q स्क्वायर प्लस 2ab, इन दोनों का गुणा प्लस दुगुना, तो 2 तिहाई 6q प्लस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। अब इतने में हमको केवल 3 कॉमन लेना है, तो 3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 3q स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6, 2q प्लस 1। इसको आप क्या लिख सकते हो? 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर क्या है? 3q स्क्वायर प्लस 2q। शर्त ये पहले ही क्वेश्चन में लिखा गया है कि m कोई भी पूर्णांक हो सकता है। 3m प्लस 1 के रूप का हो गया, ये वाला 3m था, ये 3m प्लस 1 के रूप का आ गया। तीसरी संख्या एक और हो सकती है, वो क्या है? 3q प्लस 2। अब इसका स्क्वायर कीजिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या आएगा? 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 दूना 4, तिहाई 12q धन बी स्क्वायर, 2 दूना 4। अभी इतने में 3 कॉमन नहीं है, इसको हम 4 को क्या लिख सकते हैं? देखो, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। 4 को 3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। अब इतने में हमारा 3 कॉमन हो जाएगा। 3 कॉमन तो बचा क्या? 3q स्क्वायर प्लस 3 चौक 12, 4q प्लस 1 प्लस 1। तो अब इसको क्या लिखेंगे? 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर क्या है? m हमारा क्या है? 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो अब ये तीसरा आ गया। तो देखो, पहला हमारा a, ये a स्क्वायर था, ये भी ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है। दिए गए धन पूर्णांक का वर्ग करते हैं तो वो किस रूप में आता है? या तो यम 3m के रूप में होता है, या 3m प्लस 1, या 3m प्लस 1। तीनों हमारा क्या है? 3m प्लस 1। तो हम लिख सकते हैं कि अतः किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 रूप का होता है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या बोल रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, अब की इसके पहले क्वेश्चन में वर्ग था, इस वाले में घन कितना होता है? 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 रूप का होता है। तो मान लेते हैं यहाँ भी, माना धन पूर्णांक क्या है? धन पूर्णांक बराबर a, भाजक ले लेते हैं 3, इसलिए संभावित शेषफल क्या आएगा? शेषफल बराबर क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2। 3 से छोटी ही संख्याएं होंगी, तो हमारा धन पूर्णांक क्या बनेगा? इसलिए a बराबर क्या क्या हो सकता है? 3q हो सकता है, 3q प्लस 1 हो सकता है, 3q प्लस 2 हो सकता है। अब इन संख्याओं का क्या करना है हमको? घन।
अब घन करते हैं, 3Q का घन करते हैं पहले A का, तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27Q क्यूब। हमको कॉमन क्या लेना है, 9, कॉमन लो तो क्या बचा, 9 3 जा 3Q क्यूब। इसको आप लिख सकते हो 3M, जहाँ M बराबर क्या आ गया, 3Q क्यूब। ऐसे ही अगला वाला दूसरा क्या है, देखो 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 1 का होल क्यूब। तो A प्लस B का होल क्यूब आपको याद होना चाहिए, तो क्या 3Q प्लस 1 का। अब इस वाले में देखते हैं क्या बनता है, m बराबर क्या आ गया, 3Q क्यूब। दूसरा a की वैल्यू क्या दी गई है, 3Q प्लस 1। अब इसका क्यूब करके देखो भाई, 3Q प्लस 1 का होल क्यूब क्या आएगा, a क्यूब 3Q का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 3Q प्लस इंटू 1। तो आएगा क्या, देखो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 Q क्यूब प्लस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 9Q, 3AB इंटू A प्लस B, 3Q प्लस 1 भी रहेगा, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB इंटू A प्लस B। तो अब इसको सॉल्व किया जाएगा, तो 9Q इंटू 3Q प्लस 1, और सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, 27Q क्यूब, इसको पहले लिख लेते हैं, प्लस 27Q स्क्वायर प्लस 9Q प्लस 1। इन सब में कॉमन क्या है, 9 कॉमन, तो कितना आ गया, 9 3 जा 27, 3Q क्यूब प्लस 3Q प्लस Q प्लस 1। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, 9M प्लस 1, जहाँ M बराबर क्या है, 3Q क्यूब प्लस 3Q प्लस Q। तो M कोई भी पूर्णांक हो सकता है, जहाँ ये इतना क्या है, एक पूर्णांक है। तो जो हमको सिद्ध करना है उसी के हिसाब में देखकर हम कॉमन लेते हैं। कॉमन तो क्यों भी है, लेकिन लेंगे नहीं, हमको क्या दिखाना है कि 9M प्लस 1 के रूप का, तो 9M प्लस 1। अब तीसरी वाली संख्या देखो क्या है, तीसरी वाली संख्या है 3Q प्लस 2। अब इसका क्यूब करके देखो, A प्लस B का होल क्यूब, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB, 3AB इंटू A प्लस B, 3Q प्लस 2। सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 27Q क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 त्रिक का 9 दूनी 18, 18 त्रिक 54 Q स्क्वायर प्लस 3 त्रिक का 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 Q। अब इनको एक साथ लिख लो, 27Q क्यूब प्लस 54Q स्क्वायर प्लस 36Q प्लस 8। इसमें कॉमन हमको लेना है 9, बचा क्या, 3Q क्यूब प्लस 9 6 जा 9 6 54, Q स्क्वायर 9 चौक 36, 4Q प्लस 8। इसको हमको क्या लिखना है, 9M प्लस 8, जहाँ M बराबर क्या है, 3Q क्यूब प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q। ये M हो गया। तो हमारा A, तीनों क्यूब हमारे क्या आए, चूँकि 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2 का घन किस रूप का है, का घन 9M या 9M प्लस 1 या 9M प्लस 8 रूप का है। अतः हम कह सकते हैं इसको क्या मान, ये स्वच्छ वैल्यू था जिसको हम माने थे। अतः किसी भी
धन पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 रूप का होता है। ये आपका कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 1.1। अब शेष जो है हम देखेंगे अगले वीडियो में।